को 2024 में हरा पाएंगे? क्या नीतीश वाकई में मोदी को और मोदी के सामने 2024 की चुनौती पेश कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश टक्कर दे पाएंगे? यह नीतीश ने ख्वाब पाला हुआ है या इसमें कुछ हकीकत भी है? क्या नीतीश अकेले ऐसा कर पाएंगे या नीतीश इस तैयारी में है कि वो यूपीए के संयोजक बन जाए? क्या नीतीश इस तैयारी में है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरे विपक्ष को एकजुट करके, पूरे विपक्ष को एक साथ खड़ा करके मोदी को चुनौती दे पाए? नीतीश 2014 में ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नीतीश 2014 में औंधे मुंह गिरे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब टक्कर दे रहे थे। आप जानते हैं नीतीश 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे, सिर्फ 2 सीटें जब मोदी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन नीतीश 16 सीटें सांसद की लोकसभा में जीत पाए जब मोदी के साथ लड़े। तो नीतीश मोदी के बिना कितने कमजोर हैं और नीतीश मोदी के साथ कितने मजबूत थे, ये उनको इल्म नहीं है। और अब उनका जो मुगालता है वो ये कि 24 में मोदी को हटा देंगे। नीतीश सोच रहे हैं 24 में मोदी को खत्म कर पाएंगे, हरा पाएंगे। क्या यह मुमकिन है? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने सियासी स्वार्थ के लिए, सिर्फ नफे और नुकसान के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और ऐसे सभी लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है। क्या मोदी भी नीतीश का सियासी सर्किट हटाने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। वैसे तो सियासत में कुछ भी असंभव नहीं और इसीलिए सपने देखने भी बेहद जरूरी है, लेकिन क्या नीतीश कुमार दिन में भी सपने देखने लगे? मोदी को 2014 में रोकने की ठानी थी लेकिन फेल हो गए और अब 2024 में फिर वही पुराना ख्वाब है। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। हालांकि नीतीश पीएम पद पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। जब मीडिया सवाल पूछती है तो दो टूक कह देते हैं कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं। खुद सुनिए। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। लेकिन अगली ही लाइन में जोड़ भी देते हैं कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं जो सीधा कह रहे हैं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट जरूर होता है। क्या नीतीश ने वो शॉर्टकट अपना लिया है और सियासत का शॉर्ट सर्किट 2024 में नीतीश का होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उस स्थिति में है कि उन्हें 2024 में चुनौती दे पाए? आई एक नजर आपको दिखाते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी तरह का चैलेंज पेश करने की स्थिति में है नीतीश कुमार? वो ग्राफिक दीजिए अगर आपके पास है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में है या नहीं। तो पहली बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता है। वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान है। मोदी का जो कद है वो लगातार मजबूत हो रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। बीजेपी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है। मोदी की छवि मजबूत नेता के तौर पर है। मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता है। लेकिन इसके उलट देखिए, बात नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार बेशक ये ख्वाब देख रहे हो कि मोदी को हरा देंगे, 2024 में चुनौती पेश करेंगे, विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। क्या ऐसा कर पाएंगे? तब नीतीश कुमार बिहार के नेता के तौर पर उनकी पहचान है। सिर्फ बिहार से बाहर साउथ में कोई स्वीकार्यता है नीतीश की? नॉर्थ ईस्ट में कोई स्वीकार्यता है? कहां आखिर नीतीश जाएंगे? बिहार में लगातार नीतीश का जनाधार घट रहा है।
लगातार उनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है, उनकी सीटें कम हो रही हैं और नीतीश की हालत यह हो गई है कि आरजेडी बीजेपी से भी नीचे आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश की जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित है। पलटूराम की छवि सियासी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आखिर विपक्ष किसी ऐसे शख्स को क्यों चेहरा बनाएगा जो बार बार पलट जाता है? आखिर विपक्ष नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएगा जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता? क्योंकि नीतीश न जाने अब तक कितनी बार 360 डिग्री घूम चुके हैं। इसकी आशंका बहुत कम है कि विपक्ष नीतीश कुमार को अपना प्रतिनिधि बनाएगा या प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आइए आपको सुनवाऊंगा भी, लेकिन यह जो मैंने आपको दिखाया कि नीतीश की स्थिति क्या है यह आपने जान ली। अब जरा सुनिए, बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार दिन में भी ख्वाब देखने लगे। सुनिए जरा। और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, ये वहां का ख्वाब देख रहे हैं। आप कहते हैं ना, इनका ख्वाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। और जो भ्रष्टाचारी आतंकवादी को साथ देने वाला वो भी दोषी होता है। और अब ये वहां गर्दी के लिए नहीं, अब दिल्ली के तिहाड़ जेल जाने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लोग कहना शुरू किए एलपीएम मटेरियल और गठबंधन भी इसी आधार पर हुआ है। जब तक दोनों का स्वार्थ एक तरह रहेगा, क्या स्वार्थ? हमके उसको सत्ता मिलना नहीं था, सत्ता मिल गया आरजेडी को। इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बनने का कोई जगह नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई वैकेंसी है नहीं। और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2029-24 कौन कहे, भारत में प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। और आज नीतीश कुमार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय इधर उधर की बात मत कर, सीधा सीधी बताओ कि अब मेरा उम्र हो रहा है, आपके यहाँ तो मैं उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, इसीलिए तेजस्वी के चरणों में आया हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। दिन में ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं है जनाब, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए, 24 में भी 29 में भी। कि इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, 7 जन्म में भी नहीं, और 77 बार जन्म लेंगे तब भी आगे न मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दी। भगवान राम ने ऐसा बाण छोड़ा कि बिहार से सफाया हो गया बीजेपी का। अब पूरे देश से लक्ष्मण जी बाण छोड़ेंगे तो पूरे देश से नरेंद्र मोदी का कुर्सी साफ हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, अच्छे प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है, यह देश को गर्व है प्रधानमंत्री पर। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को यकीन है कि वो 24 में मोदी को टक्कर दे सकते हैं, या नीतीश कुमार इस वक्त इनसिक्योर है, डरे हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने कह तो दिया कि 24 में मोदी को हटाएंगे, लेकिन डर यह है कि तेजस्वी यादव कितने दिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने देंगे। वजह साफ है, तेजस्वी और आरजेडी के पास नीतीश से दोगुने विधायक हैं, और दोगुने विधायक होने के बाद भी अगर आरजेडी ने कॉम्प्रोमाइज किया है तो वक्ती कब तक? क्या 2025 तक आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर रहने देगी, या बार बार कोई नेता तेज प्रताप जैसा या कोई और नेता खड़ा होगा और कहेगा कि दुगने विधायक हमारे पास है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है? नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी, रहो या छोड़ो। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा कि आखिर यह कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा कि नीतीश कुमार, ये देखिए नीतीश वर्सेस ऑल आप देख रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और पूरी टीम को देख रहे हैं। यह टीम जो है, इससे पता चलता है, ये मैं आपको बताता हूं बड़ी चीजें। अब मैं आपको वो नतीजे बताने जा रहा हूं कि जो नतीजे ये बताएंगे कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग कहां ठहरते हैं। अब जरा देखिए 2014, ये इसको रोकिए, 2014 में 300 से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीती। 2014 में 300 से ज्यादा सीटें जीती गई, और बाकी जिसमें ऑल थे 14 में, आपको याद होगा नीतीश कुमार मोदी से अलग हो गए, और सीटें कितनी जीती थी 14 में? सिर्फ 2। नीतीश को सिर्फ 2 सीटें मिली, यानी मोदी के खिलाफ लड़े। ये देखिए, मोदी के खिलाफ लड़े तो मोदी ने तो जीत ली 303। नीतीश जब साथ लड़े, पहला वाला ग्राफिक दीजिए, नीतीश कुमार जब 2019 का ग्राफिक, अभी मैं 14 की बात कर रहा हूं। नीतीश जब खिलाफ लड़े तो 2 सीटें जीती, ममता बनर्जी ने 23, स्टालिन ने 24 और अखिलेश ने 3 सीटें जीती। अब जरा आपको दिखाता हूं 19 में, देखिए क्या हुआ। 19 में बाजी पलट गई। नीतीश कुमार क्योंकि मोदी के साथ थे तो कितनी सीटें जीत पाए? 2 नहीं, 16। 14 में 2 थी।
2019 के चुनाव में अखिलेश यादव के पाले में 3 सीटें आई और केसीआर 9 सीटें जीती केसीआर ने। सवाल बुनियादी ये है, उद्धव ठाकरे 19 सीट। सवाल ये है कि ये जो टीम है जिसमें शरद पवार यानी एनसीपी ने 5 सीटें जीती, ये टीम मिलकर भी क्या मोदी से मुकाबला कर सकती है? 303 सीटें जीती एनडीए ने और क्या 2024 में ये लड़ने की स्थिति में है? लोग क्या कह रहे हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं उस स्ट्रैटेजिस्ट को सुनाता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, प्रशांत किशोर, और नीतीश कुमार को जिताने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और नीतीश की तो पार्टी में थे, लेकिन नीतीश ने प्रशांत किशोर को भी किनारे लगा दिया। वो प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, रणनीतिकार, वो क्या कह रहे हैं? क्या नीतीश 24 में मोदी को हटा देंगे? प्रशांत किशोर को सुनिए। क्या लगता है कि ये लास्ट शॉट है प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन के लिए? आपने भी तैयारी की थी 2017 में, आप इनको बड़ा नेता बनाना चाहते थे, देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से आप मिल रहे थे। ये तो देखिए, ये बिल्कुल ही मीडिया का क्रिएशन है कि आप, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार स्पेसिफिक, बिहार सेंट्रिक प्रयोग है, इसमें कोई नेशनल बात है नहीं। कोई भी काम, बिहार बड़ा राज्य है, वहां कोई राजनीतिक डेवलपमेंट होगा तो उसका नेशनल इंप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन नेशनल रणनीति बनाकर या कोई परियोजना बनाकर उसके बाद इसको बिहार में किया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि शरद पवार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, आप स्टालिन के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग इनके इर्द गिर्द आएंगे? क्योंकि शरद पवार एक मुख्य भूमिका में है। मुझे ये सब पता नहीं है। शरद पवार जी की खुद की सरकार वहां महाराष्ट्र में चली गई, वो नहीं बचा सके तो देश भर में क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे नजर से जो मेरी समझ है, शायद गलत होगी, कि बिहार में जो हुआ ये बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें नीतीश कुमार जी एक फॉर्मेशन से निकल के दूसरे फॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इस नए इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कहने का मतलब कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार को कोई मानेगा नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मैं कह रहा हूं कि वो अभी एजेंडा ही नहीं है। जितना मैं थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि इससे नेशनल कुछ हो जाएगा। और आइए, प्रशांत किशोर को आपने सुन लिया, वो बता रहे हैं किसमें कितना है दम मोदी के सामने। तो आइए मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री की रेस में 2024 में बहुत से नुमाइंदे हैं, सभी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। नीतीश जिस पाले में गए हैं वहां वो अकेले नहीं है। देखिए कितने लोग हैं और सब साथ साथ तो हैं, लेकिन कभी भी कोई भी किसी का भी हाथ झटक सकता है। 2024 में एनडीए की तरफ से चेहरा इकलौता है मोदी। मोदी विपक्ष में तो उम्मीदवार विपक्ष में कई हैं, बहुत लंबी रेस है। नीतीश की एंट्री से आपको बताऊं, विपक्ष में इस वक्त खलबली मची हुई है। उन्हें लग रहा था हम रेस में सबसे आगे मोदी के सामने, लेकिन नीतीश आ गए। अगर आप सोचिए, मुझे तो याद नहीं आता सुबह से नीतीश की शपथ लेने के बाद कितने बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। क्या उन लोगों ने बधाई दी है जो खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं? शायद नीतीश को किसी ने बधाई नहीं दी, तो कैसे स्वीकारेंगे नीतीश को उम्मीदवार के तौर पर? नीतीश के लिए विपक्ष का चेहरा बनना मुश्किल है। पहली वजह, कांग्रेस में एक शख्स न जाने कब से पीएम इन वेटिंग है। कांग्रेस नहीं होगी नीतीश के नाम के लिए तैयार। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अपने युवराज इंतजार में है कि कभी तो शतक तक पहुंचे आंकड़ा, तो शायद उम्मीदवारी में कुछ दावेदारी बढ़े। नीतीश सिर्फ बिहार तक सीमित है, दूसरे दल के समर्थन पर निर्भर है। ममता बनर्जी, केजरीवाल भी नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल अपना दायरा बढ़ा चुके हैं। अब केवल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, उनके पास पंजाब भी है, गोवा में भी तैयारी चल रही है और गुजरात में भी चल रही है, तो केजरीवाल भी खुद को किसी से कम नहीं मानते। ममता बनर्जी को लगता है कि सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता वही है। अखिलेश भी उनसे बात कर रहे हैं, वो नीतीश से भी बात करती हैं, इसलिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो चेहरा होंगे। आइए दक्षिण भारत में चलते हैं। वहां स्टालिन और केसीआर नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद को ही मानते हैं कि इनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। और अब आइए उद्धव और शरद पवार के नीतीश को समर्थन को लेकर सस्पेंस बना हुआ। तो लब्बो लुआब ये है कि नीतीश के साथ आकर खड़ा कोई नहीं होगा। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि आज खुद राबड़ी देवी ने कहा है कि एक दिन मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, तो कब बनेंगे? तेजस्वी मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे। तो नीतीश को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी इस गठबंधन में रहते हुए। अब जरा सुनिए, मेरी सहयोगी सलोनी ने तेजस्वी से बात की। धरना पर नहीं बैठना चाहता, राजघाट उनके बारे में हम क्या कहें? बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष आज दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। कितनी मजबूती से सरकार चलेगी, एक बात
काम करेंगे बड़ी मजबूती के साथ। आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए आप डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे अपने वादे पूरे करेंगे जो पहले किए थे? आप देखिए, अब तो समय बताएगा। जो कमिटमेंट हमने किया था 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है और सभी बातों से वो सहमत है और जल्द ही 1-2 महीना में जहाँ तक रोजगार नौकरियों की बात थी वो हम लोग पूर्ण करेंगे। राबड़ी देवी जी, कितनी खुश हैं आप उप मुख्यमंत्री से? बहुत खुश हैं कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब ये सरकार मजबूती से चलेगी? बहुत मजबूती से चलेगी, आगे तक 25 तक चलेगी। 25 तक चले। तेज प्रताप जी बहुत बधाई आपको। ये सरकार कितनी मजबूती से चलेगी? पूरा मजबूत है हम लोग, मजबूती से हम लोग नौजवान काम करेंगे। जो सपने आप लोगों ने देखे थे, जो वादे आप लोगों ने किए थे, वो आप जनता के जरिए पूजा करेंगे? हाँ, जो रोजगार की बात हुई थी उसको फुलफिल किया जाएगा। तेज प्रताप को सुन रहे थे, जिस तरह से अब उप मुख्यमंत्री बने हैं उसको लेकर खुशी जाहिर की है। तो आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया 2024 में मोदी को हटा देंगे। उन्होंने कहा 14 में जो आए थे 24 में वो नहीं रहेंगे। लेकिन देश की जनता क्या कह रही है, देश के लोग क्या कह रहे हैं? वो नीतीश के साथ हैं 24 के लिए या मोदी के साथ? वो विपक्ष के साथ हैं या फिर मोदी के साथ? सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, उस कैलिबर का कोई नेता नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकर कोई नहीं है। जो कल तक युवा को तेजस्वी पर भरोसा था, आज कहीं ना कहीं तेजस्वी पर भी युवाओं का भरोसा उठ जाए और अपने दम पर सरकार बनाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। युवा रुष्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मोदी का विकल्प केंद्र में 2029 तक नहीं है, 24 की बात नहीं, 29 तक नहीं है। जब भी बात होगा तो मोदी की ही बात। 24 में एकदम पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात नहीं है कि बिहार में सरकार गिर गया तो दिल्ली में गिर जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी वाला बात है, केंद्र सरकार वाला बात तो अलग अलग ना है। तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। अगर कोई जो हम कह दे कि हम ही मुख्यमंत्री बिहार बन जाएंगे, ये कोई तुक है? अब एक बुनियादी सवाल यह है, जरा सोचिए। नीतीश कुमार ने अपनी सियासत की शुरुआत की लालू प्रसाद यादव के साथ, लेकिन नीतीश ने लालू यादव को भी धोखा दे दिया। नीतीश अलग हुए, अलग पार्टी बनाई। उसके बाद नीतीश 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को जीरो से हीरो बनाया, यह बीजेपी का कहना है। नीतीश कुमार के साथ जब कोई नहीं था तो बीजेपी खड़ी थी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहां तक पहुंचाया कि नीतीश कुमार की इससे पहले 70 सीटें थी और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो 40 से ज्यादा सीटें आई। लोकसभा में 16 सीटें जीती। बीजेपी का कहना है नीतीश कुमार को इस वक्त तक यहां तक पहुंचाने में अगर किसी की भूमिका है तो वो बीजेपी की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। ये जीरो से हीरो पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने 63 और 36 के आंकड़े उनके थे और हमारे 63 बनाया। लेकिन 2010 में आकर के फिर उनको पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा। तो उनके अगल बगल के लोग कहने लगे तो पीएम मटेरियल पीएम बन सकते हैं। अब ये जब काटने लगा तो 2010 में नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखे कि आपकी पार्टी छोटी सी थी, बीजेपी उस समय भी इतनी ताकत में थी। यहाँ उस समय के हमारे सारे आदरणीय नेता बैठे हैं, यहाँ सुशील जी बैठे हैं, रविशंकर जी बैठे हैं, गणराज जी बैठे हैं, यहाँ अश्विनी चौबे जी बैठे हैं, राधा मोहन जी बैठे हैं, नंदकिशोर जी बैठे हैं, सब जानते हैं बीजेपी जिस कोने में आपको रखना चाहती उसी कोने में आप टिमटिमाते रहते, लेकिन आपको अपने कंधे पर बैठाकर 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो अदावत है, दरअसल यह अदावत बहुत पुरानी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो दुश्मनी है यह थोड़ी पुरानी है। 2013 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनाए गए एनडीए की तरफ से, तो नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए छोड़कर चले गए थे। उसके बाद दूर रहे, सरकार चलाई आरजेडी के साथ और उन्हें एहसास हुआ कि तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ तो सरकार नहीं चल सकती। उन्हें एहसास हुआ कि क्या परेशानियां जिसका सामना वो कर रहे हैं अब तक। उसके बाद उन्हें लगा मोदी अच्छे हैं, उन्होंने फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार छोड़कर तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ सरकार बना चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो अदावत है ये बहुत पुरानी है। उस दौर में भी पीएम जब रैली कर रहे थे तो नीतीश कुमार उनके निशाने पर थे और नीतीश कुमार के निशाने पर भी पीएम मोदी रहे। सुनिए जरा दोनों को।
बिहार को दुर्भाग्यशाली और इसके अलावे बिहार को बीमारू बताकर चले गए। अब उनको शायद पता नहीं है कि अब बिहार बीमारू नहीं कहलाता, भूल गए बिहार का जो